दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके में बार बार जाकर भाभीयों के काम में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तुम्हें बार बार मायके ही क्यों जाना होता है सुमी, जबकि तुम्हारे दो भाई और भाभी वक्त तुम्हारी माँ के साथ है। प्रकाश ने आज सुमी को टोक ही दिया। तुम तो जानते ही हो प्रकाश कि मेरे दोनों भाई मेरी माँ का अच्छी तरह ख्याल नहीं रखते और फिर दोनों भाभीियों भी बस ऊपर ऊपर से ही माँ के प्रति प्यार दिखाती हैं। उनके लिए कुछ करना हो या माँ की सेवा करनी हो तो करनी काट जाती है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मायके के प्रति रुझान रखती हो सुमी। तुम जरा अपने भाई और भाभी से इस बारे में खुलकर बात करके देखो तो सही, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। तुम हर वीकेंड पर मायके चली जाती हो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओहो प्रकाश, जरा समझने की कोशिश तो करो। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं बल्कि एक बेटी भी हूँ, तो इस नाते अपने कर्तव्य कैसे भूल जाऊं। वह तो ठीक है सुमी, पर जरा मुझ बेसारे पति का भी ख्याल करो जाने मन। प्रकाश ने ये बात इतने नाटकीय अंदाज में कही कि सुमी को हंसी आ गई, पर प्रकाश अभी भी सीरियस था। वैसे ही मुंह लटका कर बोला, आज मेरा कितना मन था कि हम वीकेंड साथ मनाते, मूवी फिर डिनर और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। हाउ रोमांटिक, सुमी ने प्रकाश के गाल सहलाते हुए कहा। तो प्रकाश कोई खास खुश नहीं हुआ। वह सुमी को समझाना चाह रहा था कि उसे एक बेटी और एक पत्नी दोनों के कर्तव्य में सामंजस्य बैठाकर चलना चाहिए। दरअसल अभी प्रकाश और सुमी के विवाह को मुश्किल 7 महीने ही हुए थे। सुमी का अभी अपने मायके के प्रति बहुत टान बना हुआ था और तो और ये स्थानीय मायका होने की वजह से प्रति सप्ताह सुमी का मायका जाना बहुत करता था। इधर सुमी को लगता था कि एक वही अपनी माँ का अच्छी तरह ध्यान रख सकती हैं और कोई न रख सकता। उसके इस तरह बार बार मायके आने और सिर्फ अपनी माँ से मतलब रखने की वजह से सुमी का अपनी भाभी के बीच में भी एक तनाव सा रिश्ता बन जाता था। और आज प्रकाश ने सोच लिया था कि आज इसी बाबत वह सुमी से खुलकर बात करेगा। उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुम्हारे भाई भाभी के रहते तुम्हें बार बार मायके जाने की क्या जरूरत है। अब उसे लगा कि प्रकाश की शिकायत कुछ हद तक तो वाजिब है। उसे प्रकाश के साथ भी कुछ वक्त निकालना पड़ेगा। इस बार उसने माँ को फोन में कह दिया कि मैं इस सप्ताह नहीं आ पाऊंगी और अगली बार जब वह मायके गई तभी उसने अपनी भाभी से खुलकर इस बारे में बात किया और कहा कि मेरी अभी नई गृहस्थी है, मैं बार बार मायके आती हूँ तो इससे हमारे और प्रकाश के रिश्ते पर भी असर पड़ रहा है। तो भाभी ने कहा कि माँ जी का ख्याल रख सकते हैं लेकिन वो हम पर विश्वास नहीं करती, बार बार तुम्हें बुला लेती हैं। फिर उसने माँ के सामने भी अपनी समस्या रखी तो माँ ने भी उसे आश्वासन दिया कि अब से वह बेटा बहू के साथ हिल मिल कर रहेगी, उनके साथ सामंजस्य उठाने की कोशिश करेगी। क्यों कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बिखरे। अब सब कुछ अच्छा सा हो रहा था तो सप्ताह हाथ में वह प्रकाश के साथ वक्त बिताने लगी और उनके रिश्ते भी बेहतर होते जा रहे थे। अब सुमी ये अच्छी तरह समझ
सुखी थी कि मायके आना जाना अच्छी बात है, लेकिन मायके में बार बार जाकर भाभीयों के काम में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं। इससे नंदे तो बुरी बनती ही हैं। सास को भी अपनी बहुओं को भाजन बनना पड़ता है। इस तरह कोई रिश्ता सामान्य नहीं रह जाता। वैसे भी बेटियां ताऊ उम्र तो अपने माता पिता को देखभाल नहीं कर सकते। एक समय के बाद उन्हें वापस ससुराल जाना ही पड़ता है। ऐसे में वह बाद में अपने सास ससुर की जिम्मेदारी लेने से कतराने लगते हैं। रिश्तों में एक उचित समन्वय बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि बेटी अपना घर संभाले और समय समय पर मायके जाए और भाई भाभी और माता पिता के बीच कोई गलतफहमी ना पनपने दे और ना ही कोई दूरी पैदा करे। उनके काम में दखल अंदाजी करना भी ठीक नहीं, तभी उसका मायके में मान सम्मान बना रहे।